Good morning, student. Today we are going to read chapter 12, The Age of Machines. ठीक है, मशीनों का युग. Early human beings used stone as tool and weapons. जो आदि मानव थे, पहले के जो मनुष्य थे, वो यानी कि पत्थर से बने औजार और हथियारों का प्रयोग करते थे. ये वाले, ठीक है, पत्थर से बने हथियार और औजार. दिस एज वॉज कॉल्ड द स्टोन एज. और इस युग को क्या कहा गया? पाषाण युग. पाषाण मीन्स पत्थर ही होता है. ठीक है. बेटर टूल्स वर डेवलप्ड टू मीट द इंक्रीजिंग नीड ऑफ द पीपल. यानी कि जो बेटर टूल थे, जो अच्छे जो टूल्स थे, जो औजार थे, उनका विकास किया गया. जैसे जैसे यानी कि पीपल्स की जो आवश्यकताएं थी वो बढ़ी, उसके साथ साथ उनका डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ. स्ट्रॉन्ग टूल्स एंड वेपन्स वर मेड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ मेटल. जो स्ट्रॉन्ग टूल्स थे यानी कि मजबूत जो औजार थे, एंड वेपन्स और हथियार, वर मेड ओनली आफ्टर, यानी कि जब मेटल्स की खोज हुई. मेटल्स धातु, जैसे आयरन है, स्टील है, ये धातु होते हैं. ठीक है. तो मेटल की जब डिस्कवरी हुई, खोज हुई, उसके बाद ही बनने शुरू हुए थे स्ट्रॉन्ग टूल, मजबूत हथियार और औजार. वेपन्स हथियार होते हैं, टूल्स औजार. फ्रॉम स्टोन टू मेटल. The accidental discovery of copper changed the style of human life. यानी कि अचानक से जो कॉपर की जो डिस्कवरी हुई, खोज हुई, ठीक है, चेंज द, यानी कि परिवर्तन हुआ स्टाइल ऑफ ह्यूमन लाइफ. यानी कि मनुष्य के जीवन का जो स्टाइल था वो चेंज हो गया आफ्टर डिस्कवरी ऑफ कॉपर. कॉपर की खोज के बाद. इट मे बी पॉसिबल दैट अर्ली मैन हैपन टू थ्रो सम स्टोन इन द फायर. यानी कि अब यानी कि ये इट मे बी हो सकता है कि यानी कि पॉसिबल हुआ कि अर्ली मैन, जो पहले जो आदमी थे, हैपन उसके साथ घटा कि उसने थ्रो सम स्टोन की कुछ पत्थर फेंके इन द फायर, आग में. देन ही माइट हैव नोटिस्ड, और उसके बाद उसने ध्यान दिया, अ ब्राइट ऑब्जेक्ट, एक चमकदार ऑब्जेक्ट इन द फायर, की आग में उसने एक चमकती हुई यानी कि ऑब्जेक्ट को देखा, वस्तु को देखा, चीज़ को देखा, विच वॉज एक्चुअली मेटल, जो कि वो क्या थी, एक्चुअली वास्तव में क्या थी, वो धातु थी. आफ्टर अ ग्रेट एफर्ट्स, बहुत से प्रयासों के बाद, अर्ली मैन वॉज एबल टू मेक अ फ्यू टूल्स. यानी कि जो मनुष्य था, अर्ली मैन, आदि मानव था, ठीक है, वो यानी कि योग्य हुआ अ फ्यू टूल्स, कुछ टूल्स बनाने में, और कुछ यानी कि वेपन्स, औजार और हथियार बनाने में. फ्रॉम दिस मेटल, इस धातु से उसने क्या बनाए? टूल्स और वेपन्स. दीज वर स्ट्रोंगर देन स्टोन. ये यानी कि क्या थे? स्ट्रोंगर, मजबूत थे, देन स्टोन, स्टोन की अपेक्षा. एंड स्टिक, और स्टिक भी थे, यानी कि स्टिक होते हैं यानी कि शार्प. ठीक है. यानी कि स्टिक वैसे छड़ी भी होते हैं, बट हम कहेंगे कि भाई जो आग में डालने के बाद जो धातु होती है वो और भी ज़्यादा शार्प हो जाती है. ठीक है. उससे बहुत अच्छे वेपन्स और टूल्स बनते हैं. और ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, मजबूत होते हैं स्टोन से, पत्थर की अपेक्षा ये ज़्यादा मजबूत होते हैं. ही ऑल्सो यूज दैम फॉर टीलिंग इन द लैंड. और इनका यानी कि जो प्रयोग किया गया था, यानी कि लैंड को टीलिंग करने में, यानी कि ज़मीन को खोदने में. यानी कि इस पत्थर से अगर हम ज़मीन खोदना शुरू करें तो बहुत सारा टाइम लगेगा. लेकिन जब आयरन के या भी स्टील के, कॉपर के, इस टाइप के जो टूल्स होंगे, उनसे जो ज़मीन है वो जल्दी, ज़मीन की जो खुदाई है वो बहुत जल्दी होगी. आफ्टर अ फ्यू थाउजेंड ईयर्स, यानी कि कुछ हजार साल के बाद, मैन डिस्कवर्ड आयरन. मनुष्य ने यानी कि किसकी खोज की? लोहे की. विच वॉज स्ट्रोंगर देन कॉपर, जो कि यानी कि कॉपर से भी ज़्यादा मजबूत था. यानी कि आयरन इज स्ट्रोंगर देन कॉपर. ठीक है. फ्रॉम आयरन ही डेवलप्ड अ वेराइटी ऑफ टूल्स एंड वेपन्स. यानी कि फ्रॉम आयरन, आयरन से जो यानी कि विकास हुआ, विभिन्न प्रकार के जो टूल्स थे, वेपन्स थे, सच है जैसे कि एक्स, प्लॉ. यानी कि एक्स क्या होती है? हमारी कुल्हाड़ी, हल. और सिकल्स क्या होते हैं? दरातियाँ. ठीक है. दरातियाँ भी. सॉल्स क्या होते हैं? खुरपे. ठीक है. स्पीयर, भाले. बिगर व्हील्स, यानी कि बड़े बड़े पहिए फॉर द कार्स, गाड़ी के लिए. जो पहले गाड़ियाँ होती थी, ठीक है, बैलगाड़ी होती थी, तो उसके लिए इनके बड़े बड़े पहिए बनाने में भी इसका प्रयोग किया गया है. किसका? आयरन का, लोहे का. टिल द लैंड को खोदने के लिए. एंड किल बिग एनिमल इजीली. और यानी कि जो बड़े बड़े जो एनिमल्स का जो हंट करते थे, वो शिकार करते थे, ठीक है, उनके लिए भी बहुत अच्छे थे. ही मेड स्ट्रोंगर, उन्होंने मजबूत यानी कि स्ट्रोंगर एंड केप्ट ऑन इम्प्रूविंग द टूल्स एंड वेपन. यानी कि उन्होंने यानी कि मेड स्ट्रोंगर एंड बिगर, नहीं सॉरी,
मैन इन मैनी पार्ट्स यानी कि जो मनुष्य थे बहुत यानी कि संसार के विभिन्न हिस्सों में स्टार्टेड शुरू किया लिविंग रहना इन विलेजेस गांव में एंड कैप्ट ऑन इम्प्रूविंग द टूल्स एंड वेपन्स और उन्होंने यानी कि जो औजार थे और जो हथियार थे उनमें सुधार था जो वो जारी रखा यानी कि दिन प्रतिदिन वो अच्छे अच्छे यानी कि वेपन्स बनाते रहे। ही डेवलप्ड मैनी स्किल यानी कि उन्होंने बहुत सारे स्किल को भी डेवलप किया एंड ऑक्यूपेशंस और काम को भी जो व्यवसाय था उनका। नाउ ही कुड वर्क एज अ ब्लैक स्मिथ अब वो यानी कि काम कर सकते थे एक ब्लैक स्मिथ के रूप में यानी कि लोहार के रूप में करते थे, कारपेंटर के रूप में। ठीक है, कारपेंटर क्या होता है, बढ़ई का काम कर लकड़ी का काम करने वाला, और ये ब्लैक स्मिथ होता है लोहे का काम करने वाला। फार्मर, हंटर एंड पॉटर। ठीक है, पॉटर होता है बर्तन बनाने वाला। each discovery and invention lead to a more comfortable life। इस प्रकार की जो खोज और जो आविष्कार हुए इन्होंने जीवन को बड़ा ही कंफर्टेबल बनाया। ठीक है, यानी कि लीड टू किसकी तरफ गई, मोर कंफर्टेबल लाइफ, एक आरामदायक जीवन की तरफ लेके गई। The steam engine, a new era started in human life after the invention of the steam engine by James Watt in 1769। एक यानी कि एरा, एक युग स्टार्ट हुआ इन ह्यूमन लाइफ, मनुष्य के जीवन में, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन, स्टीम इंजन के आविष्कार के बाद। और जो स्टीम इंजन का आविष्कार था वो बाय जेम्स वॉट इन 1769, जेम्स वॉट ने किया था इन्वेंशन, आविष्कार 1769 में। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द मशीन एज, और ये मशीनी युग की शुरुआत थी। द कोयला माइंस इन इंग्लैंड यूज टू फ्लडेड विद रेन वाटर, यानी कि जो कोयले की माइन थी इंग्लैंड में यानी कि वो फ्लड वाटर से भर जाती थी। दे नीडेड अ पंप टू टेक आउट वाटर, उनको एक आवश्यकता थी कि उसको पंप के द्वारा यानी कि पानी को बाहर निकाला जाए। द स्टीम इंजन वॉज अडेप्टेड टू दिस वर्क, यानी कि स्टीम इंजन ने इसको अडेप्ट किया टू दिस वर्क, इस काम को करने की। जो माइंस थी, जो खान थी, उसमें से पानी बाहर निकालने का काम किसने किया, स्टीम इंजन ने। एंड ऑल्सो फॉर मैनी अदर पर्पज, और दूसरे भी बहुत सारे उद्देश्य थे जिसके लिए स्टीम इंजन का यूज किया गया, प्रयोग किया गया। द डेवलपमेंट ऑफ द स्टीम इंजन प्रोवाइड द बेस फॉर द रेलवे इंजन, यानी कि क्या था, जो इसका जो स्टीम इंजन का आविष्कार था, प्रोवाइडेड प्रदान किया था बेस फॉर द रेलवे इंजन, रेलवे इंजन का वो क्या था, बेस था। डेवलप्ड बाय द जॉर्ज स्टीफनसन, और इसका विकास किसने किया, जॉर्ज स्टीफनसन ने। इट वॉज ऑल्सो यूज टू पावर शिप ऑफ हाई सी, और इसका प्रयोग किया गया जो पावर शिप, जो यानी कि जो जहाज हैं पावर शिप वाले, ऑन द हाई सी, ऊंचे ऊंचे समुद्र पर भी इसका यूज़ किया गया। द स्टीम इंजन वॉज इंक्रीजिंगली यूज टू रन मशीन, यानी कि जो स्टीम इंजन का प्रयोग यानी कि बढ़ता जा रहा था, इंक्रीजिंगली यूज टू रन मशीन, मशीनों को रन करने के लिए, इन स्मॉल एंड द बिग फैक्ट्री, छोटे और बड़ी फैक्ट्रीज में। आफ्टर मैनी ईयर्स, कुछ साल बाद, आफ्टर मैनी ईयर्स यानी कि कई सालों बाद, साइंटिस्ट एंड द इंजीनियर स्टार्टेड यूजिंग पेट्रोल एंड डीजल टू रन द इंजन। बाद में यानी कि जो इंजीनियर थे और जो साइंटिस्ट थे उन्होंने शुरू किया पेट्रोल को, डीजल को, इंजन को रन करने के लिए, दौड़ाने के लिए। दिस लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोटर, और ये किसकी तरफ लेके गया, डेवलपमेंट, ये विकास की तरफ लेके गया ऑफ मोटर, कार, बसेस, ट्रक एंड पावरफुल इंजन फॉर रेलवे, शिप एंड एरोप्लेन, यानी कि एरोप्लेन, समुद्री जहाज, रेलवे के लिए इसको यानी कि इसमें इसका यूज़ किया गया पेट्रोल और डीजल का। मास प्रोडक्शन, बिफोर द मशीन एज एवरी आर्टिकल हैड टू बी मेड बाय हैंड, यानी कि मशीनी युग से पहले यानी कि एवरी आर्टिकल हैड टू मेड बाय हैंड, यानी कि हर चीज़, हर आर्टिकल, हर वस्तु हाथ से ही बनती थी, हाथ के द्वारा बनाई जाती थी। द क्राफ्ट्समैन कुड मेक ओनली वन थिंग्स एट अ टाइम, जो क्राफ्ट्समैन थे, जो हस्तशिल्प थे, ठीक है, हस्तशिल्पकार थे, कुड मेक ओनली वन थिंग्स एट अ टाइम, एक समय में यानी कि वो केवल एक ही चीज़ बनाते थे। दे कुड नॉट मेक एग्जैक्टली सिमिलर आर्टिकल, और वो यानी कि एग्जैक्टली सिमिलर यानी कि एक जैसे आर्टिकल वो नहीं बना सकते थे। मोर एवर दिस वर्क अ लॉन्ग टाइम, और फिर भी यानी कि जो काम था बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। द टोटल प्रोडक्शन वॉज स्मॉल, और जो टोटल प्रोडक्शन होता था वो बहुत ही कम होता था, यानी कि स्मॉल लेवल पर। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है कि देर वॉज अ ब्लैक स्मिथ, एक बार एक लोहार था, हु यूज्ड मेक राइफल, जो कि राइफल बनाता था। ही वॉज अ स्किल वर्कर, वो बहुत ही निपुण वर्कर था। वंस ही वॉज आस्क्ड टू मैन्युफैक्चर, वंस एक बार, ही वॉज आस्क्ड, उसने पूछा, टू मैन्युफैक्चर्स अबाउट 10,000 राइफल इन अ फिक्स टाइम, कि
एक फिक्स टाइम में यानी कि 10,000 राइफल के बारे में उसने पूछा। ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, और उसने यानी कि उससे पूछा गया तो ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, तो उसने एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज को। एंड प्रिपेयर्ड अ प्लान, और उसने एक योजना बनाई। आफ्टर स्टडिंग द डील केयरफुली, एक यानी कि केयरफुली डील के बाद उसने यानी कि अध्ययन किया 10,000 राइफल बनाने का। द ड्यू डेट फॉर द सप्लाई ऑफ राइफल ड्रॉ नियर, जो ड्यू डेट थी वो नज़दीक आ रही थी राइफल की सप्लाई की। नो वन नोटिस्ड एनी चेंज इन द वर्किंग ऑफ हिज वर्कशॉप, उसकी जो वर्कशॉप थी, जो दुकान थी, उसमें जो कोई भी नोटिस एनी चेंज, कोई भी चेंज नहीं हुआ कि उसने 10,000 राइफल का ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन टाइम बहुत नज़दीक आ रहा था और कोई भी चेंज नहीं हुआ उसकी वर्कशॉप में कि जल्दी जल्दी से हो काम। वन डे, एक दिन, ही वेंट टू हिज क्लाइंट, वो अपने क्लाइंट के पास गया। विथ 2 बिग बॉक्सेस, यानी कि 2 बड़े बॉक्स के साथ, फुल ऑफ राइफल पार्ट, यानी कि फुल राइफल पार्ट थे, उसके अंदर राइफल के हर हिस्सा था। इन अ शॉर्ट टाइम द ब्लैक स्मिथ असेंबल्ड द पार्ट्स, यानी कि इन अ शॉर्ट टाइम यानी कि कम समय में, द ब्लैक स्मिथ, जो यानी कि ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, असेंबल्ड द पार्ट, यानी कि उसने पार्ट को इकट्ठा किया। एंड मेड अबाउट अ डजन आइडेंटिकल राइफल, यानी कि दर्जनों जो आइडेंटिफिकल राइफल थी वो उसने रिजेंबल की, मिलाई। द क्लाइंट वॉज सरप्राइज एज ऑल द राइफल्स वर ऑफ द सेम साइज, उसके क्लाइंट ने हैरान हुआ कि ऑल द राइफल्स की, सभी जो राइफल हैं वर ऑफ द सेम साइज, कि इनका सबका सेम साइज, एंड क्वालिटी, और क्वालिटी भी। पार्ट्स ऑफ एनी राइफल कुड बी इजीली रिप्लेस्ड, और यानी कि जो पार्ट होते वो आसानी से रिप्लेस किए जाते, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर। एक्चुअली वास्तव में द ब्लैक स्मिथ प्रिपेयर द डिज़ाइन, एक्चुअली क्या था कि जो ब्लैक स्मिथ था उसने तैयार किए द डिज़ाइन एंड मॉडल ऑफ अ राइफल, कि उसने राइफल के मॉडल्स तैयार किए, मॉडल ठीक, और डिज़ाइन तैयार किए। ही प्रिपेयर द मॉल्ड्स फॉर इच पार्ट, और उसने तैयार किए यानी कि उसी मॉल्ड्स होते हैं ढालना, उसी के सांचे में, उस जैसे ही इच पार्ट, प्रत्येक पार्ट को उसी के सांचे में उसने ढाल दिया। विद द हेल्प ऑफ द मॉल्ड्स, और उससे एक मॉल्ड्स, यानी कि मॉल्ड्स होता है एक तरह का खाका, जैसे हम एक समय में यानी कि एक जैसा, जैसे इसमें रख के उसी चीज़ को हम बना देते हैं सेम, ठीक है। तो उसने एक मॉल्ड्स ही गॉट, यानी कि विद द हेल्प ऑफ द मॉल्ड्स, और उस मॉल्ड्स की वजह से, उसने की सहायता से, ही गॉट द वेरियस पार्ट मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट वर्कशॉप, और डिफरेंट वर्कशॉप में यानी कि उसने मैन्युफैक्चर्ड किया, उनका निर्माण किया। ऑन असेंबल दिस पार्ट, और ये जो पार्ट असेंबल करने के बाद, ठीक है, द राइफल्स वर रेडी, वो रेडी हो गई, यानी कि उसने जो मॉल्ड्स थे, ठीक है, जो खाके तैयार किए राइफल के अलग अलग पार्ट, तो उसमें यानी कि अलग वर्कशॉप में उनको तैयार करवाया, फिर वो असेंबल के इकट्ठे किए, और उससे क्या हुआ, ज़्यादा चीज़ें बनेंगी। दिस मेथड इज कॉल्ड, इसको क्या कहा है, इस मेथड को मास प्रोडक्शन कहा गया, कहते हैं, ठीक है। दिस मेथड इम्प्रूव द क्वालिटी, इस मेथड ने यानी कि क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया। एंड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, और जो रिड्यूस थी, ठीक है, यानी कि कॉस्ट, जो लागत है, लागत उत्पादन का जो लागत था उसको भी कम किया। नाउ आर्टिकल कुड बी मेड इन लार्ज नंबर इन अ शॉर्ट टाइम, अब यानी कि जो आर्टिकल्स थे, जो आर्टिकल्स मीन्स जैसे राइफल भी क्या एक आर्टिकल ही है, ठीक है, तो लार्ज नंबर इन अ शॉर्ट टाइम, कम समय में यानी कि काफ़ी संख्या में ये बनाए जा सकते हैं। द आइडिया ऑफ द मास प्रोडक्शन रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ बिग फैक्ट्रीज, जो मास प्रोडक्शन का जो परिणाम निकला वो क्या था, इन द डेवलपमेंट ऑफ बिग फैक्ट्रीज, यानी कि बड़े बड़े फैक्ट्रीज का विकास किया। वर्कर लेफ्ट देयर विलेज, जो वर्कर थे उन्होंने यानी कि गाँव को छोड़ दिया। टू सेटल नियर बिग फैक्ट्रीज, और बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ थी उनके पास सेटल हो गई, बस गई। दिस ब्रॉट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन आवर लाइफ, और ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आई। एंड ऑक्यूपेशंस, और काम में भी। इट वॉज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इसको औद्योगिक क्रांति भी कहा गया था, ठीक है। ये देखो मास प्रोडक्शन, यानी कि यहाँ पर एक चीज़ बनाई जाएगी तो उसके विभिन्न पार्ट हैं, यानी कि एक पार्ट इसको, एक इसको, और यहाँ मॉल्ड्स होते हैं, यानी कि ढांचे होते हैं, उसमें वो चीज़ रखी है, उसको ऐसे ही निकाल दिया, ठीक है। तो मास प्रोडक्शन होता है एक समय में, यानी कि कम समय में बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं उनको बनाना, वस्तुओं को बनाना। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर रीड इन नेक्स्ट वीडियो। Thank you. Have a nice day.